नमस्कार दोस्तों, अदृश्यम टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री राम, जय कृष्ण, जय शिव। हमारे भगवान राम का जो चरित्र चित्रण है वो समाज की एक बृहद फाउंडेशन यानी नींव है। जो हमारी सामाजिकता है उसमें भगवान राम का दर्शन जो है एक नींव है। अगर इस नींव की जड़ें अगर खोखली हो गई तो पूरा समाज जानवरों की तरह हो जाएगा। पीड़ाएं घर कर लेंगी, ऐसी पीड़ाएं घर कर लेंगी कि जब समाज नहीं रहेगा तो लोग जानवरों की तरह हो जाएंगे। जहाँ मुसलमान यतीम खाने क्यों खोलते थे? यतीम खाने इसलिए खोल देते कि वहाँ समाज खत्म हो गया था। अनाथालय क्यों खोलते हैं? समाज खत्म हो गया। वैश्यावृत्ति क्यों पनपती है? समाज खत्म हो गया। यानी इन चीज़ों को खत्म करने के लिए भगवान राम ने जो दर्शन प्रस्तुत किया कि एक पत्नी व्रत रह करके, मतलब पतिव्रता स्त्री का भी चलन है और एक पत्नी व्रत पति का भी चलन है। तो भगवान राम ने जो अपना दर्शन प्रस्तुत किया है वो सनातन की एक रीढ़ है और बगैर इसके समाज चल नहीं सकता। बगैर इसके अगर समाज चलेगा तो वो जानवरों जैसी पोजीशन हो जाएगी। तो भगवान राम का दर्शन हमारे समाज की रीढ़ है, फाउंडेशन है। अब आता है भगवान कृष्ण का दर्शन। भगवान कृष्ण के दर्शन में प्रेम है। प्रेम में बहसियत नहीं है। अगर भगवान कृष्ण का प्रेम गोपियों के साथ है तो वो स्थित्व प्रेम है, वो दाग लगने के योग्य नहीं है कि आप जो लोग दाग लगाते हैं। और जब भगवान कृष्ण ने जाकर के शादी की, शादी करने के बाद भी जो निराश्रित औरतें थीं, घर से उठा ली गई थी, वो कर ली गई थी, तो उन्होंने जब आश्रय मांगा तो भगवान कृष्ण ने उन्हें आश्रय दिया। यानी कि मतलब कि भगवान कृष्ण का दर्शन कहता है कि अगर किसी ने बलात्पूर्वक किसी स्त्री का अपहरण या किसी उद्देश्य बस कर लिया है, उसके साथ कुछ बुरा हो गया है, और अगर आप उसको अपने साथ पाण ग्रहण करते हो तो वो पवित्र है। लेकिन वो वहाँ भी समाज की एक रीढ़ है। फिर ऐसा नहीं है कि उनको मतलब हटा दिया या धुतकार दिया, उनको भी उतना ही सम्मान भगवान कृष्ण ने दिया। इसलिए ये दोनों ही हमारी समाज व्यवस्था की रीढ़ हैं। अब आते हैं गौतम बुद्ध के दर्शन में। गौतम बुद्ध का दर्शन क्या कहता है? गौतम बुद्ध का दर्शन कहता है कि जब उनकी छीन ली गई, मतलब यशोधरा जो उनकी पत्नी थी वो जब छीन ली गई, किसने? शुद्धोधन ने, उनके बाप ने छीन ली। तो उसका जो है गौतम बुद्ध डर के या प्रभाव की वजह से वो नहीं कर पाए। तो गौतम बुद्ध डरपोक थे, कायर थे, वो अपने पिता का विरोध नहीं कर पाए, या वो वहाँ रह करके मतलब उनसे लड़ते, समाज में बताते कि इन्होंने गलत किया। तो गौतम बुद्ध अपनी पत्नी छोड़ करके ही रात में आगे आए। ये बहुत गलत है। ये बौद्ध का दर्शन है। बौद्ध का दर्शन कहता है कि अगर तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बाप ने छीन ली तो आप पत्नी को छोड़ दो। लेकिन हमारे यहाँ दर्शन नहीं कहता। हमारे दर्शन कहता है कि अनुज वधू भगिनी सुतनारी और सुन सट ये कन्या समचारी न कुदिष्ट बिलोकत जोई तो आय बधे कुछ पापन होई। यानी गौतम बुद्ध को उस राक्षस का, शुद्धोधन का वध कर देना चाहिए था, जो वो अपने पुत्र की बहू पर उसने नज़र पूरी डाली और उसको रखा। तो गौतम बुद्ध का दर्शन इसलिए पूरा नथिंग है, धिक्कारने योग्य है, और उसमें कुछ नहीं है गौतम बुद्ध के दर्शन। गौतम बुद्ध अपनी
स्त्री को छोड़ करके चला आया और उसने सामाजिक विरोध नहीं किया, उसने ज़बरदस्ती शुद्धोधन ने गौतम बुद्ध की पत्नी छीन ली। अब आता है कि इस्लामिक दर्शन, मोहम्मद साहब का दर्शन। मुसलमानों का दर्शन क्या कहता है? मुसलमानों का दर्शन कहता है कि जैसे ही तुम्हें किसी की लड़की पसंद आ जाए, बेटे की बहू पसंद आ जाए, तो ऐसी स्थिति में जो है उनको मोहम्मद साहब कहते हैं अपने अंडर में कर लो। 6 साल की हो, 8 साल की हो, पूरा इस्लामिक दर्शन इससे भरा पड़ा है। और यहाँ तक कि औरतों को आज़ादी नहीं है कि अगर हटें तो एक हलाला के रूप में उन्हें और बख्शीश दी जाए। तो इस प्रकार से ये भी इस्लाम का भी दर्शन सामाजिक दर्शन नहीं है, ये जानवरों का दर्शन है, ये असभ्य लोगों का दर्शन है और समाज के प्रति विरोध रखने वालों का दर्शन है। इसलिए ये कोई भी दर्शन स्वीकार नहीं है। इसलिए जो स्वीकार हैं वो राम, कृष्ण, शिव के दर्शन हैं और जितने भी दर्शन हैं वो समाज के प्रति वैमनस्यता रखते हैं और समाज में घृणा का, यही लोग घृणा का वातावरण, क्यों इनके गंदे दर्शन हैं तो ये हमारे दर्शन में घृणा के रूप से देखते हैं और हमारे दर्शन में इस चीज़ की कोई जगह नहीं।